एक गांव में रोहित नाम का एक आदमी अपनी बेटी चांदनी के साथ रहता था। कुछ समय पहले रोहित की पत्नी का देहांत हो गया था। अब रोहित पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी बेटी को ही संभालता था। चांदनी एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। रोहित घर का सारा काम करता था और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर समोसे बनाकर बेचा करता था। चांदनी के क्लास में मोना नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा चांदनी को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। चांदनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मोना, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। और अपने फ्रेंड चांदनी को देखो, कम से कम इससे कुछ सीखो। इसकी तो माँ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, मैं आगे से पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे मोना पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज इस समोसे वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, इसलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन इस समोसे वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन चांदनी स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में मोना अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब चांदनी अपनी क्लास में जाती है तो मोना उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। अरे, तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूँगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देख कर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने समोसे वाली को धक्का दिया? नहीं नहीं, मोना ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। सभी बच्चे चांदनी पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों देख रही है, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में चांदनी वहाँ से चली जाती है। पकड़ तो देखो, इस समोसे वाली की कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी मोना नहीं। कुछ दिनों बाद मोना का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह वाओ, कितनी अच्छी सजावट कराई है आपने डैड। अरे बेटा, आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी आयोजित करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता ही रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। मोना अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो सब, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन समोसे वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है मोना, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहनकर आना। अपनी ना सही, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को चांदनी तैयार होकर मोना के बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर मोना आ जाती है। क्यों चांदनी, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या, तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर ही जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर कूड़े में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तुम मेरे लिए, जो मेरे किसी काम का नहीं। इतना कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। मोना केक लेकर चांदनी के पास जाती है। चांदनी, ये लो केक। चांदनी केक लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है कि तभी मोना जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। अच्छा एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो, समझी? मोना, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गैर गुजरी हूँ। ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जाए यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आँखों से खुद देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में चांदनी वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? पिताजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं।
कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है, क्या आप मुझे एक बड़ा से केक और एक नई ड्रेस नहीं ला कर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे पापा भी किसी के पापा से कोई कम नहीं है। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना पिताजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। कुछ दिनों बाद, ए समोसे वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? अच्छा, तुझे अपनी शर्त याद तो है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे पिताजी को बहुत सारे समोसे का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे पिताजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खाकर ही जाना। चांदनी का पिता रोहित बहुत सारे समोसे बनाकर उन्हें बेचने जाता है, लेकिन समोसे लेने वाला मालिक मोना का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या समोसे का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद रोहित समोसे लेकर आता है। ये लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म समोसे, और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के समोसे यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से समोसे खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए एक केक और एक ड्रेस भी लाना है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, कुछ तो रहम करो मालिक। अरे भाई, यहाँ से चुपचाप चला जा, नहीं तो चौकीदारों को बुलाकर तेरी पिटाई करवा दूंगा। बेचारा रोहित अपने समोसे की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर समोसे बेच लेता हूँ। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे समोसे ले लो। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। रोहित के सारे समोसे पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे समोसे में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? मैं किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? रोहित वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक रानी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे समोसे में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना, ये सारे समोसे आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारे समोसे खराब हो चुके हैं, ये अब खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परीलोक में माइक्रोवेव रखा है, मैं फटाफट से जाकर उसमें गरम कर लूंगी। खुशी खुशी रोहित परी को वो सारे समोसे दे देता है। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? रोहित उस परी को वो सारी बातें बताता है। परी अपने जादू से 2 सोने और चांदी के केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने का केक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, वहीं ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारे धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही गर्मा गर्म और स्वादिष्ट समोसे खिलाते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे पास आती रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। हे जादुई सोने के केक, मेरी बेटी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस दे दीजिए। रोहित के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सुंदर सी ड्रेस प्रकट होती है और उस ड्रेस को लेकर रोहित अपनी बिटिया के पास जाता है। चांदनी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं शाम को मोना और उसकी कुछ सहेलियां चांदनी के घर आती है। सभी चांदनी के सोने और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती है। फिर चांदनी खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। सोने और चांदी के लहंगे के घर का जादू। दिशा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके चाचा शहर में काम करते थे। उसकी चाची पायल की एक बेटी थी जिसका नाम निधि था। दिशा दिखने में बहुत काली थी, जिसकी वजह से पायल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पायल को काले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। निधि बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए पायल अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। निधि और दिशा एक ही स्कूल में थे। उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन शुरू होने वाला होता है, इसलिए दिशा पायल के पास जाकर बोलती है, चाची, स्कूल में एनुअल फंक्शन है। मेरी क्लास की सभी लड़कियों ने सोचा है कि हम सब एनुअल फंक्शन में लहंगा पहन कर जाएं। आप मुझे एक लहंगा दिला दो। शक्ल देख अपनी शक्ल, ऐसी शक्ल है और चली लहंगा पहनने। जैसी तेरी शक्ल है ना, उस पर तेरे पुराने कपड़े भी जच जाएंगे, वही पहन कर जा। तभी निधि आती है और पायल से बोलती है,
मम्मी, मुझे 12,000 रुपए दे दो, लहंगा खरीदना है। दिशा ने आपको बता ही दिया होगा कि हमें एनुअल फंक्शन में लहंगा पहनना है। मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करूंगी। अब जल्दी से मुझे पैसे दे दो, मेरे दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये ले, 15,000 ले जा, मेकअप का सामान भी खरीद लियो। इस तरह पायल निधि को उसकी जरूरत से ज्यादा पैसे दे देती है और दिशा को बिल्कुल भी पैसे नहीं देती। ये देखकर दिशा उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। पायल हर रोज दिशा को उसके काले रंग के लिए ताने मारती रहती थी, लेकिन दिशा कभी भी पायल को जवाब नहीं देती थी। दिशा पायल को खुश करने के लिए उसके सारे काम करती थी, लेकिन फिर भी पायल उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। 3 दिन बाद दोनों एनुअल फंक्शन में जाते हैं। निधि अपना महंगा लहंगा पहनकर जाती है और दिशा घर के पुराने कपड़े पहनकर चली जाती है। दिशा को देखकर स्कूल की सारी लड़कियां हंसने लगती है। अरे निधि, तूने इतना सुंदर लहंगा पहन रखा है और ये तेरी बहन घर के पुराने कपड़े पहनकर क्यों आई है? तुझे कितनी बार बोला है मैंने, इसे मेरी बहन मत बोला कर। वो तो मेरी मम्मी पापा इस पर तरस खाकर घर ले आए, पर मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती। काली कलूटी बंदरिया को मेरी मम्मी भी बिल्कुल पसंद नहीं करती। निधि, ऐसा मत कहो, मेरा और तुम्हारा बहन का रिश्ता है। तुम मुझे अपनी बहन मत मानो, लेकिन फिर भी हमारा बहनों का रिश्ता है और ये तुम्हारे ना मानने से टूट नहीं जाएगा। दिशा की ये बात सुनकर निधि वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों घर आ जाती हैं और घर आकर निधि पायल को सारी बात बताती है। मम्मी, आज दिशा ने मुझे स्कूल में उल्टा जवाब दिया। आप इसको बोलो मेरे से स्कूल में बात ना करे, खामखा इसकी वजह से मेरी इंसल्ट भी हो जाती है। पायल दिशा को बुलाती है और कहती है, ए काली बंदरिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को उल्टा जवाब देने की? अगर मेरी बेटी ने कहा कि वो तुझे अपनी बहन नहीं मानती है, तो इसमें गलत क्या कहा? तू क्या चाहती है, तुझे अपनी बहन बोलकर मेरी बेटी अपनी इंसल्ट करवाए? बड़ी आई, चल जा काम कर। दिशा किचन में काम करने जाती है। बर्तन धोते धोते दिशा रोने लगती है। बचपन में ही मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मेरे चाचा जी मुझे यहाँ लेकर आ गए। जब मैं छोटी थी तब चाची मेरे साथ इतना बुरा नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ, चाची और निधि मुझसे नफरत करने लगी हैं। एक तो मैं सारे काम करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरे से सही से बात नहीं करता। अब मैं और ये सब नहीं सह पाऊंगी। दिशा किचन का सारा काम खत्म करके घर के बाहर आ जाती है। रास्ते में दिशा को एक गरीब बुढ़िया नजर आती है, जिसका एक पैर बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। कोई मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मदद करो मेरी। दिशा बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और उसके पैर के ऊपर से पत्थर हटाती है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मुझे तो लग रहा था कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा। अच्छा हुआ तुम समय से आ गई। अम्मा, आप कहाँ रहती हो? मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। दिशा बूढ़ी अम्मा को उसके घर तक छोड़ देती है। उसके बाद दिशा वापस घर लौट जाती है। अगले दिन दिशा घर की सफाई कर रही होती है, लेकिन तभी खिड़की के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उनकी बॉल खिड़की पर लग जाती है, जिसकी वजह से खिड़की का कांच टूट जाता है। कांच टूटने की आवाज सुनकर पायल वहां आती है और बोलती है, तूने खिड़की का कांच तोड़ दिया? नहीं चाची, बाहर बच्चे खेल रहे थे, उनकी बॉल आकर लगी है, जिसकी वजह से खिड़की का कांच टूटा है। अब तो अपनी गलती भोले मासूम बच्चों पर थोपने लगी है। नहीं चाची, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में बच्चों ने ही तोड़ा है। पायल दिशा को एक तमाचा लगा देती है। झूठ बोलने लगी है अब तू मेरे से? चल बाहर निकल मेरे घर से। दिशा रोते हुए घर के बाहर आ जाती है और अपने मन में सोचती है, अब मैं कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊंगी। मैं बाहर कहीं जाकर मर जाऊं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। उसके बाद दिशा जंगल की तरफ जाने लगती है। जैसे ही दिशा जंगल में पहुँचती है, उससे एक सूखा सा पौधा बोलता है, सुनो, मैं बहुत प्यासा हूँ, तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। दिशा नदी से पानी लेकर आती है और पौधे के ऊपर पानी डाल देती है। पानी डालते ही वो सूखा सा पौधा एक बड़ा सा घना पेड़ बन जाता है। अरे,
तुम तो छोटे से पौधे से इतने बड़े पेड़ बन गए, लेकिन कैसे? मैं जादुई पेड़ हूँ। जब भी कोई मेरे ऊपर पानी डालता है तो मेरा जादू काम करने लगता है। इतना बोलकर पेड़ वहाँ पर सोने और चांदी का लहंगा घर प्रकट करता है। ये लो, सोने और चांदी का लहंगा घर। सोने और चांदी का लहंगा घर? मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा घर नहीं देखा है। ये जादुई सोने और चांदी का लहंगा घर है। मैं साल में एक बार ये दोनों लहंगा घर उस इंसान को देता हूँ जो बहुत नेक होता है। वैसे तुम्हें इन दोनों में से कोई एक घर चुनना होगा। चांदी के लहंगे के घर में तुम्हें धन दौलत और सुंदरता मिलेगी, और सोने के लहंगे के घर के अंदर तुम्हें एक परी का आशीर्वाद मिलेगा। मैं परी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है और मुझे सुंदरता भी नहीं चाहिए। इतना बोलकर दिशा सोने के लहंगे के घर के अंदर जाती है। वहाँ उसे एक परी मिलती है। आओ दिशा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आप मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सब जानती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी चाची और निधि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। आज तुम सोच कर आई थी कि तुम अब चाची के घर लौटकर कभी नहीं जाओगी। तुम अच्छी होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी हो। तुमने धन दौलत के सामने मुझसे आशीर्वाद लेना चाहा। मेरा आशीर्वाद चांदी के लहंगे के घर के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दिशा चांदी के लहंगे के घर में जाती है। घर के अंदर जाते ही वो परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है और उसके सामने बहुत सारे रुपए पैसे रखे हुए थे। अरे वाह, सच में मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब मैं हमेशा यहीं रहूंगी। उस दिन से दिशा जादुई चांदी के लहंगे के घर में रहने लगती है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल का एक्सीडेंट में एक पैर टूट जाता है। एक दिन पायल अपनी बेटी से कहती है, निधि, मेरे पैरों में तेल लगा दे बेटा, और इसके बाद खाना लेकर आ जाइयो। क्या है मम्मी, जब से आपकी ऐसी हालत हुई है आपने तो मुझे अपना नौकर ही बना लिया है। मेरे पास और भी बहुत काम है। आप अपने काम के लिए किसी नौकरानी को रख लो। मैं हमेशा आप पर ही ध्यान दूं, ये पॉसिबल नहीं है। इतना बोलकर निधि वहां से चली जाती है। अगले दिन दिशा बाजार से सामान लेकर अपने घर लौट रही थी। तभी उसे उसकी चाची के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की राधा मिलती है। राधा, मेरी चाची और निधि कैसी है? तेरी चाची का तो एक पैर टूट गया है और निधि अपनी माँ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। क्या चाची का पैर टूट गया है? लेकिन ये सब कैसे हुआ? अरे ये सब उनके बुरे कर्मों का नतीजा है। तेरे जैसी लड़की के साथ इतना बुरा किया है उन्होंने, उसका फल तो उन्हें मिलेगा ही ना। ऐसे मत बोल राधा, जो भी हो, है तो वो मेरी चाची ना। उन्होंने इतने सालों से मुझे अपने घर में रखने की जगह दी थी। मैं अभी अपनी चाची से मिलने जा रही हूँ। दिशा उसी वक्त पायल के घर जाती है। पायल की ऐसी हालत देखकर दिशा की आंखें नम हो जाती है और दिशा को देखकर पायल रोने लगती है। कहाँ चली गई थी दिशा? तेरे जाने के कुछ दिनों बाद ही मेरा एक पैर टूट गया था। जिस बेटी से मैं इतना प्यार करती थी वो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। तू बिना कहे मेरे सारे काम करती थी, लेकिन प्यार करना तो दूर, मैंने तुझसे अच्छे से बात तक नहीं की। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चाची, अब आप परेशान मत होइए, मैं आ गई हूँ ना। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद दिशा चांदी के लहंगे के पास जाती है और बोलती है, मैं अपनी चाची के साथ रहूंगी। अब मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी। दिशा के ये कहते ही चांदी का लहंगा घर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद दिशा अपने घर आती है। उस दिन से दिशा अपनी चाची का ध्यान रखने लगती है। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और दिशा हंसी खुशी रहने लगती है।